पिछले दिनों दो मेजर इंसिडेंट्स जो जम्मू में देखने को मिले, जिसमें दुकानदारों और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में क्लैश सामने आया, वो थे एक येलो लाइन जो डाली गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ये इंश्योर करने के लिए कि दुकानदार जो फुटपाथ के ऊपर अपना सामान रख रहे हैं वो सामान येलो लाइन के अंदर ही रखें। और दूसरा मामला सामने आया जब शिवाजी चौक में एक दुकान को गलत तरीके से तोड़ा गया। डेमोलिशन ड्राइव वहां पर कंडक्ट तो जरूर की गई, लेकिन तोड़ना गोदाम था और तोड़ दी गई दुकान। इन दोनों मामले में जेसीसीआई ने एक क्लियर स्टैंड लिया और दुकानदारों का साथ भी दिया। अब ये समझने के लिए कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बातचीत तो चल ही रही थी, क्या कोई मिडिल पाथ निकला है, क्या कुछ सामने आया है। मेरे साथ हैं जेसीसीआई के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। सबसे पहले अरुण जी, यही कि बातचीत तो चल रही थी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, क्या कुछ निकल कर आया है सामने, क्या दुकानदारों को कोई राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, हम लोग कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, हमेशा हम उनकी सराहना करेंगे, जो हमसे मिल कर के, मतलब स्पेशली हम लोग कहते हैं हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग होल ट्रेड। और ट्रेडर्स की जब बात आएगी और जहाँ कहीं गलत होगा, हम उनके लिए खड़े हैं। देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो मैंने जो इन्होंने येलो लाइन का काम शुरू किया, और जब मुझे पता चला, मुझे पहले तो किसी ने बताया नहीं, जब मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ये येलो लाइन जो है ये डालने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल इवन शटर को स्पेयर नहीं कर रहे, मतलब इस तरह की जो मतलब मैं तो देख करके हैरान हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो क्या सोच के करते हैं। उनको अचीव क्या करना है? वो सिटी के मालिक नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। उनको सर्विस देनी है लोगों को। और लोग वो लोग हैं जो टैक्स जमा करवाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनकम टैक्स जमा करवाते हैं, और इन लोगों का भी जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करते हैं। अगर इन्होंने किसी को अगर डस्टबिन दिया है तो उसके वो पैसे जो हैं वो दुकानदार दे रहा है, ये नहीं दे रहे। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक सर्विस देने वाला व्यक्ति जो है, जब उसका एटीट्यूड गलत हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दुकानदार को तंग करें, या दुकानदार जो है कोई इस तरह की हरकत करे जिससे पब्लिक को नुकसान हो, ट्रैफिक कहीं हर्डल उसमें हर्डल आता हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट की है, हम कहेंगे कि भाई अगर 20 साल 30 साल की एनक्रोचमेंट है, उसको मौका दीजिए, वो खुद अपने आप हटाए। लेकिन इस तरह का बिहेवियर जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैंने उसी दिन जब मुझे पता चला, मैंने जॉइंट कमिश्नर हितेश जी को फ़ोन किया। मैंने कहा, भैया एक बात बताओ, ये जो शटर पे आप लाइन डाल रहे हो, आपकी सोच क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए, हमेशा जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जो नई कॉलोनीज जो बन रही हैं, जो नई मार्केट बन रही हैं, वहाँ पर शोरूम बनेंगे, वहाँ पर आप उनसे बातचीत करिए, उनके मुताबिक आप सारे सिस्टम को बनाइए। लेकिन यहाँ ओल्ड सिटी में, जहाँ मैं मोती बाजार की मैं बात करूँ, एक 30 साल का बेचारा 30-35 साल से वहाँ पर बिजनेस कर रहा है, और उसकी दुकान का जो साइज़ है वो है 2x3, यानी 2.5 फुट जो है 2 फुट जो है वो चौड़ा है और 3 फुट लंबा है। और एक दुकान जो है उसी के साथ एडजाइनिंग जो दुकान है वो 2.5 फुट चौड़ी है और 5 या 6 फुट लंबी है। और अगर आप कहोगे कि आपको इसके बाहर नहीं आना, तो वो काम क्या करेगा? आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपकी आपकी सोच ये है कि ट्रैफिक जो है उसमें कहीं हर्डल नहीं आना चाहिए। हम भी चाहते हैं। आपको ये लगता है कि पब्लिक अगर बाज़ारों में जाए, उसको ये महसूस होना चाहिए कि यार सब तरफ, जैसे कई बार एनक्रोचमेंट भी होती है, और एनक्रोचमेंट करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम लोग। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो एनक्रोचमेंट की यहाँ तक बात आती है, यहाँ लोग बाहर सामान लगाते हैं, तो 2-3% लोग होते हैं। उनको समझाया जा सकता है, उनके साथ बैठ करके बात की जा सकती है। तो मैंने कहा, क्या जेएमसी की तरफ से कोई एश्योरेंस मिली है कि इस येलो लाइन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाएगा? देखिए, अभी तो रुक गया है काम। मैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला था, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी से भी बात की, मैंने डिपकॉम से भी बात की। और कल मुझे शाम को धीरज गुप्ता जी का फ़ोन आया कि हमने अभी इसको रोक दिया है, क्योंकि मुझे जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मेरे को अश्योर किया कि हम इसको अभी रोकेंगे, और उन्होंने जो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस पास की होंगी, और जिस तरह से मुझे इनका फ़ोन आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में डिस्कस हुआ होगा केस। हम भी चाहते हैं, देखिए हम भी जम्मू को सुंदर बनाना चाहते हैं,
लेकिन जम्मू के बिजनेसमैन को हरास करके, बिजनेसमैन को परेशान करके जम्मू सिटी जो है वो क्या सुंदर बन सकता है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर जो जेएमसी ने कुछ तस्वीरें पहले शेयर की थी, उन तस्वीरों में रेजिडेंसी रोड हो या अन्य जो मार्केट्स हैं जम्मू की, उनकी जो तस्वीरें शो की थी, उन तस्वीरों में तो साफ नज़र ही आ रहा था कि आने वाले टाइम में ये अगर येलो लाइन की बात होगी या वहाँ पर पार्किंग की बात होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ से हटाई जाएंगी। जब हटाई जाएंगी तो दुकानदारों को नुकसान होगा ही। तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो तस्वीरों में दृश्य दिखाई दिए हैं, या तो वो पॉसिबल हो सकता है या जो करंट सिचुएशन चल रही है वो पॉसिबल हो सकता है? कोई मिडिल वे क्या इसमें ढूंढा जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट सिटी हम भी चाहते हैं, स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैंने एक बात, मैं भी एक स्मार्ट सिटी का मेंबर हूँ, और जब रघुनाथ बाज़ार या रेजिडेंसी रोड की बात आई तो मैडम लवासा से मैंने उसी समय पूछा था कि क्या आपने स्टेक होल्डर से बात की है? तो जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई, मैंने कहा पहले आप उनसे बात करिए। देखिए कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि किसी का बिजनेस डिस्टर्ब किए बिना, मैं ये नहीं कहता कि भाई हम लोग स्मार्ट सिटी, देखिए कई जगह आप देखिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया स्मार्ट सिटी का, उन्होंने सारे का सारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो शहर से बाहर ले गए। ओल्ड सिटी जो है ना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर। अब मैं जैसे बात करूँगा जेलो लाइन की, आपने बात की, यहाँ पर 6x8 की दुकान है, वो कहाँ अंदर डस्टबिन भी रखेगा, कहाँ बाकी सामान भी रखेगा, और कहाँ वो अपनी बैठने की सीट बनाएगा, काउंटर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। और मैं किसी चीज़ के मैं सिर्फ प्रिंसिपली मैं ये कहूँगा, मैं इनके खिलाफ हूँ। बातचीत करके रास्ते निकलते हैं, किसी पे आप कोई भी चीज़ जो है फोर्सफुली नहीं आप लगा सकते। हम जो हैं इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर आपने रात को 8 बजे रात को 11 बजे जेलो लाइन लगाई, रात को 11 बजे जिस तरह से डिमोलिशिंग के लिए अपनी टीमें भेजी, वो बिल्कुल गलत है। डेमोलिशन को लेकर भी जानना चाहूंगी कि क्या जिस व्यक्ति की दुकान को गलत तरीके से तोड़ा गया था, उन्हें कोई कंपनसेट करने की अब बात चल रही है? क्या इस तरीके के वाकयात आने वाले टाइम में ना हो, उसको लेकर कोई एश्योरेंस दी गई है जेएमसी द्वारा? क्योंकि देखने को यही मिल रहा है, जो सूत्रों से भी मालूम चलता है जेएमसी के अंदर, कि कहीं से कोई का अगर कंप्लेंट भी आ जाए तो इमीडिएटली टीम चली जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि इसके आसपास और भी दुकानें हैं, ये जो है दुकान यहाँ कितनी देर से है, एकदम से जाके जो है वो जेसीबी लग जाती है और दुकान टूट जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। इन्हीं चीज़ों के तो हम खिलाफ हैं। अगर वो प्रॉपर वे से, देखिए मैं देख रहा था यहाँ इन्होंने तवी बिल्डिंग मटेरियल जो है उनकी शटर को हटाया, अब उन्होंने स्टे लाया हुआ है। भाई आप सुबह मॉर्निंग में जाओगे, मॉर्निंग में वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको कोई दिखाई तो मिलेगा नहीं, आपको वो दिखा नहीं सकता है कि मैंने स्टे लाया हुआ है, और आप स्टे को भी नहीं मानोगे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि म्यूनसिपलिटी की टीमें गई और जो स्टे है उसको भी नहीं माना गया। ये कौन सा तरीका है? आप लॉ की बात करते हैं और लॉ को ही वायलेट कर रहे हैं। इसका मतलब हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट का जो स्टे है आप उसको नहीं मानेंगे, फिर आप लॉ की कैसे बात कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैठ करके इस सोल्यूशन को, उसका हल निकालना चाहिए। लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। लोग पिछले 2 साल से बहुत बुरे तरीके के साथ सफ़र कर रहे हैं। इतना सफ़र करने के बाद भी अपने घरों में खाना हो ना हो, दूसरों के घरों की चिंता कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट जो है बजाय इसके कि उनको एनकरेज करे इस चीज़ के लेकर के कि हाँ जी आप अपना बिजनेस जो है किस तरह से उसको ग्रो कर सकते हैं, उसकी चिंता करिए। गवर्नमेंट जो है मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन नहीं होगी जिस तरह की कॉरपोरेशन ने इस तरह से अभी यहाँ पर अंजाम दिए हैं। कोई कंपनसेट करने की बात की है उन्होंने उस दुकानदार को, जिनके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जहां पे पूर्व डिप्टी सीएम भी मौजूद थे उस समय वहां पर? क्या जेएमसी ने कहा है कि उनकी जो गलत तरीके से दुकान तोड़ी गई है उन्हें कम से कम उसका कंपनसेट किया जाएगा? देखिए अभी उसके बारे में बात हमारी हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने उसी दिन स्टैंड लिया था और मैंने उनको कहा कि आप इसको इमीडिएटली डीसील करिए और इनको शटर लगाने की परमिशन दीजिए। अदरवाइज़ जिस तरह का एक एटीट्यूड था कि नहीं जी डीसीलिंग नहीं हो सकती, दुकान ये जो ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने काम किया है, और जिस तरह से बाद में भी कुछ लोग वहाँ पर गए वो ठीक तरीका नहीं था। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहा, मैंने डिप्टी साहब से भी कहा, और मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ दोबारा होगी तो मुझे लगता है कि हमें भी कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। इनका स्टैंड जो है अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है।
हम लोग जो हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर बाज़ार से मुझे वहाँ पर टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया गया कि हम लोग जो हैं, आप एक आवाज़ निकालिए, हम लोग जो हैं इमीडिएटली पूरे जम्मू शहर बंद कर देंगे। लेकिन मैं इसके हक़ में कभी नहीं हुआ। जम्मू बंद करने का मतलब ये है कि हमारे लोग वो भी सफ़र करेंगे। मैंने हमेशा एक ही बात कही है, ये एक मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी को थ्रेट करना चाहिए, मैं किसी के थ्रेट करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का एक एटीट्यूड इस समय हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं ब्यूरोक्रेसी में है, उस दिन भी मैंने जब मेयर साहब से भी बात की, मैं हैरान हूँ कि वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं और पब्लिक के नुमाइंदे होने के नाते उनको पब्लिक की बात सुननी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस किसने देनी है? मैं अभी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, कारपोरेटर हैं एक राजेंद्र शर्मा जी, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। भाई, जब तक कारपोरेशन जो है कोई मीटिंग करके कोई रेजोल्यूशन नहीं लाती, तो ये चीज़ें तो वैसे भी नहीं हो सकती। अगर कारपोरेशन का एक्ट ये कहता है तो ये तो इलीगल काम पहले ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक को दुरुस्त होने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, और लोगों को बिजनेस करने की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट दे, उनको परेशान करने की। मैं भी अपनी तरफ से लोगों को कहता हूँ कि कम से कम बाहर सामान लगाइए। मैंने उस समय एक बात कही थी कि आप 1 फुट तक उनको परमिट कीजिए, 1 फुट जो है वो बाहर आ जाते हैं, अपना सामान डिस्प्ले कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को। आपको चाहिए रास्ता लोगों का। हमने क्रिकेट के मैदान थोड़ा बनाने हैं, ये बाजार जो है हमने इसको बिजनेस हब बनाने हैं, क्रिकेट के मैदान नहीं बनाने हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप उनको कहिए कि हाँ जी, मैंने भी कहा अपनी तरफ से, मेरे पास कल भी बाजार एसोसिएशन के लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आप हर एक दुकान पे जा कर के और उनको ये कहिए कि आप 1 फुट से ज़्यादा सामान बाहर मत लगाइए, ताकि लोगों का आना जाना भी ठीक रहे। कहीं ट्रैफिक जो है, अगर भाड़ियाँ मिले तो ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है, और मोती बाजार में भी कोई इतनी ट्रैफिक नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं निकलती हैं, लोग पैदल ही चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोग भी जो हैं जागरूक रहें और इतना ही अपना सामान बाहर डिस्प्ले करने के लिए लगाएं जो उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं। और ये जो एजेंसीज़ हैं ये भी इस तरह का बिहेव रखें कि एक सर्विस प्रोवाइडर के नाते जो ये सर्व कर सकते हैं वो करें, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। डिक्टेटरशिप का कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप कहाँ है? आज राजेंद्र शर्मा ने अगर एक चीज़ कही है, पहले तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। भाई, अगर रेजोल्यूशन जो है अगर हाउस में नहीं हो रहा, रेजोल्यूशन जो है कारपोरेटर्स जो हैं वो पास नहीं कर रहे, तो म्यूनसिपैलिटी के जो स्टाफ है तो किस तरह से वो डिमोलिशिंग और ये जो सीलिंग का काम कर रहे हैं? आखिर में अरुण जी, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन बड़ी ज़रूरी है। इस समय कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन को जो रोल निभाना चाहिए था वो रोल ऑपोजिशन तो नहीं निभा रही, जेसीसीआई और आप निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी की मुझे अपोजिशन करनी होती मैं बड़ी दूर तक जाता। मैंने हमेशा एक ही बात सोची है कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने पॉलिटिकल पार्टी से भी यही बात कही है, हर एक को मैं यही बात कहता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही बात कहता हूँ। मैं कल हमारी डिपकॉम साहब से भी मीटिंग थी, मैंने वहाँ भी यही बात कही है। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथ चले, देखिए जम्मू बड़ा डिस्टर्ब एरिया है, जम्मू कश्मीर यूटी है, और हम लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी एक डिस्टर्ब यूटी है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें किस तरह से हम कश्मीर को और ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जम्मू को हम लोग जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं अपोजिशन नहीं, मेरी अपोजिशन नहीं है, मेरे उस प्रिंसिपल के लिए स्टैंड है जो मैं ये चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन जो टैक्स दे रहा है, जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। अरुण जी, कुछ जेकेएसआई के एस्पिरेंट्स का मुद्दा था,
उन्हें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समय दिया कि वो भी अपनी बात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा सकें। आपसे जानना चाहूंगी कि आप हेड कर रहे हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर का। आपको समय मिला लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप ये सारी बातें, ये सारे इश्यूज, ट्रेडर्स के इश्यूज, शॉपकीपर्स के इश्यूज जो हैं, ये उनके सामने पेश कर सकें और बता सकें कि कितनी सारी दिक्कत कोविड के बाद रिवाइवल में बिजनेसेस को आ रही हैं इन पॉलिसीज की वजह से? देखिए, अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि भाई उनके पास समय की कमी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो जहाँ पर ला रहे हैं, अभी तक ऐसा समय नहीं आया कि हमें जो है कम से कम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया जाए और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको सुना जाए। हम लोग देखिए, हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज सुनाने होते हैं, आगे इम्प्लीमेंटेशन जो है ये उन्हीं के हाथ में होती है। अगर हम लोग कोई गलत कहते हैं तो उसमें उनका रोल यही है कि वो हमारी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम सुन तो लेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पहली बार वहाँ पर गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मिलने गया, तो मैंने अपने मेमोरेंडम में ये सुचेतगढ़ का एक इशू रखा हुआ था। आखिर मैंने वो इशू रखा था, पहले तो हो सकता है उनके माइंड में पहले भी हो, लेकिन अगर मैंने कोई पॉइंट एक रेज किया तो वो चला, वहाँ पर उन्होंने परेड शुरू की और हमने उसको वेलकम भी किया। हम इसी तरह के जो इश्यूज हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे इश्यूज जो हैं उनको सुने। पब्लिक के इशू हैं, हमारे नहीं हैं। हम जो हैं, हमारे पर्सनल इशू कोई नहीं है, चैम्बर का कोई इशू नहीं है, लेकिन चैम्बर क्योंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। आज इंडस्ट्री जो है एट द वर्ज ऑफ क्लोजर है, उनकी बुरी हालत है। किसने सुनना है? बिजनेसमैन को रोज किसी ना किसी वजह से परेशान किया जा रहा है, किसने सुनना है? तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो हैं एज अपोजिशन नहीं, हमारी जो भी लड़ाई है वो प्रिंसिपल की लड़ाई है, और हम यही चाहते हैं एज ए स्टेक होल्डर, हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात को है कि आप पब्लिक को फैसिलिटेट कीजिए। जो लोग इतना इतना, अभी देखिए किसकी कन्विंस से 20 साल पहले चीज़ बनी होगी, और 20 साल पहले की अगर कोई चीज़ बनी है उसको आप अभी डिमॉलिश करोगे, कोई सेंस बनती है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैठ करके इन चीज़ों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, और सोल्यूशन ही नहीं निकालना चाहिए, हमें जम्मू को एक बिल्कुल पीसफुल एरिया जो है वो डिक्लेयर करवाना है। और पीसफुल एरिया तभी डिक्लेयर होता है जब किसी को परेशान नहीं किया जाता। किस तरह के जो एटीट्यूड है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और मैं यही चाहूँगा कि हमारी बात को किसी ना किसी लेवल पे, मैं कल मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग हुई। अपनी बात जो है मैंने अपने जितने भी मेरे पॉइंट्स थे मैंने उनके साथ डिस्कस किए, और कुछ का तो इमीडिएट सोल्यूशन भी उन्होंने हमें बताया है, और कुछ जो हैं पेंडिंग डिमांड है। डिमांड्स तो चलती रहती हैं। एज बिजनेसमैन, एज रिप्रेजेंटेटिव, हमारी डिमांड्स जो हैं वो रोज़ नहीं होंगी। ये पीले पंजे की किसने सोची थी कि हमारी डिमांड है? आज से अगर 5-10 दिन पीछे चले जाएं तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, ये भी हमारी डिमांड में आ गया। और भी इस तरह की कोई डिमांड आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं सबसे मिल करके, सबके साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ें, और एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट करें जम्मू में कि भाई जम्मू एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ जो है वो अपने ढंग से और प्यार के साथ लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता का क्या कहना है। ये कहना है कि जितने सारे इश्यूज दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज को आ रहे हैं, हमें मौका मिलना चाहिए कि इन सभी इश्यूज को हाईलाइट किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने मिलकर इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए, ताकि जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनकी सुनवाई हो। उसके बाद आखिरी जो फैसला लेना है वो काम सरकार का है। लेकिन ये जो इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी वजह से हो, या फिर जो दिक्कतें कोविड-19 के बाद रिवाइवल में दुकानदारों को आ रही हैं, उन्हें कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने का एक मौका तो जेसीसीआई को मिलना चाहिए।